सन 1970-80 के दशक की हम उस सुपरहिट हीरोइन की बात करते हैं जिसके आते ही हर जगह हलचल मच गई थी और ऐसा नाम था कि वो लोगों के दिल दिमाग पर राज करने लगी। राज के साथ साथ उन्होंने फिल्में भी बड़ी बड़ी हासिल की और लोगों के दिलों में जो अपने जगह बनाई थी वो जगह भी बरकरार थी। भले ही फिल्में उनको किस तरह की मिली, बड़े बजट की या छोटे बजट की। हाइट, पर्सनालिटी और देखने में अलग ही लुक देने वाली इस सुपर हिट हीरोइन, कहते हैं ना किस्मत जब मेहरबान होती है तो हर चीज़ अच्छी से अच्छी होने लगती है। जी हाँ, हर चीज़ से अच्छी हर चीज़ होने लगती है। ये ऊपर हमारी तकदीर होना हमारे साथ बहुत ज़रूरी भी है। इस हीरोइन ने आते ही लोगों के दिलों पर राज किया था और अपनी आती सुपरहिट फिल्म दी थी और साफ फिल्में भी अच्छी चल रही थी इस मशहूर हीरोइन की। हम आगे आपको बताएंगे कि इंसान की एक छोटी सी गलती उसको कितना नुकसान दे सकती है। उसे हम गलती कहें या कुछ और कहें, या जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, क्योंकि इंसान तो हर काम अच्छे के लिए करता है, कोशिश भी अच्छे काम के लिए करता है, मगर कभी कभी अच्छा काम जो है वो बुरा काम बन जाता है। वो गलती क्या समझो ना समझी समझो, तो इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। किसको किस्मत उनका साथ कब दे रही है कब नहीं दे रही, उसकी किस्मत में ये चीज़ लिखी है, सफलता लिखी है या असफलता लिखी है, ये सब ऊपर वाला जानता है। छोटी सी गलती इंसान की ज़िंदगी पर कितने साइड इफ़ेक्ट डालती है ये बताते हैं आपको। कहते हैं ना कि ज़िंदगी इम्तिहान लेती है और वो इम्तिहान कब ले ये नहीं पता। इस खूबसूरत हीरोइन के हमारी इंडस्ट्री के अंदर दो मशहूर भाई हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिनमें एक गायक हैं, बहुत प्यारे गायक, और एक एक्टर हैं जो आप उन लोगों को पसंद करते आए हैं और उनके गाने हमेशा सुनते आए हैं। और वो दोनों भाई इन्हीं की तरह एक टैलेंटेड सिंगर और एक्टर हैं। इस हीरोइन का नाम है आशा सचदेव। जैसी खूबसूरत हीरोइन है उसी की तरह इनका नाम है आशा सचदेव। आशा सचदेव जी ने बड़े बड़े स्टारों के साथ फिल्मों में काम किया था और काफ़ी फिल्में इन्होंने की थी जो हिट भी रहीं। और साब हिट और फ्लॉप तो चौली दामन का साथ होता है फिल्मों का। आपको बताते चलें, आशा सचदेव सुपर हिट गायक अनवर साहब और सुपर हिट एक्टर अरशद वारसी की बहन हैं। और इन दोनों भाइयों का हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत शानदार अच्छा रुतबा है। आशा सचदेव को बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में मिलने लगी और बड़े बड़े स्टारों के साथ, और वो हर एक फिल्म में नज़र आने लगी थी। और जो आशा सचदेव ने सपना देखा था वो सपना यहाँ पूरा होना शुरू हो गया था, जो उनकी यही तमन्ना थी। आशा सचदेव अपने कैरियर को लेकर बड़ा खुश थी और फिल्में लगातार करती जा रही थी और सफलता भी उनके नज़दीक आने लगी थी। और साहब उन्होंने काम के लिए ना तो रात देखी और ना दिन देखा, बस लगातार शूटिंग में बिजी रहती थी। जब आशा सचदेव हिट थी, फिल्में उनकी हिट हो रही थी, उसी दौरान उनके पास एक फिल्म बिंदिया और बंदूक आई जो उन्होंने साइन कर ली, और उसके बाद वो फिल्म रिलीज़ हुई और रिलीज़ होने के बाद सुपर हिट भी हो गई। लेकिन साहब आशा सचदेव को इससे काफ़ी नुकसान हुआ और उनको लोगों ने आगे फिल्में देना बंद कर दिया। ये समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। कोई बी ग्रेड की फिल्म कहता, फिल्म तो हिट हुई थी, फिल्म भी सुपर हिट हुई और आशा सचदेव के रोल की बहुत ही तारीफ हुई, बहुत ज़्यादा। पता नहीं अचानक क्या हुआ, हिट फिल्म देने के बाद फिल्मों के ऑफर आने कम हो गए थे। आशा सचदेव से लोगों ने कन्नी काट गए, हीरोइन के रोल मिलने उनको बंद से होने लगे थे। आशा सचदेव परेशान रहने लगी कि यार ये क्या हुआ, फिल्म हिट देने के बाद भी परेशानियां। उसी दौरान आशा सचदेव के हाथ से बड़े बजट की कई फिल्में निकल गईं और उनको हालात से समझौता करना पड़ा। वो कश्मकश में रहने लगे कि यार ये क्या हो गया, फिल्मों का ऑफर आने बंद क्यों हो गए। फिर उनको हीरोइन की जगह साइड रोल मिलने लगे और उन्होंने फिर साइड रोल करने शुरू कर दिए थे। मैं समझता हूँ उन्होंने हालात के साथ समझौता किया और ये समझौता भी सही किया था। और फिल्में तो उनको मिलती रहीं, फिल्में ना मिलने की कोई बात नहीं थी, लेकिन जो बड़े बजट की फिल्में मिल रही थी वो उनके हाथ से जाती रहीं और बाकी बी ग्रेड और बाकी छोटी छोटी फिल्में उनको मिलती रहीं बराबर।
और फिर वे बड़ी बड़ी फिल्में, छोटी फिल्मों, कोई सीरियल, सब में साइड रोल करने लगी थी। लोगों में तो आशा सचदेव का क्रेज था, पर यह रहा कि उनको लीड रोल ना मिलके सपोर्टिंग रोल यानी कि साइड रोल मिलने शुरू हो गए थे, जो उन्होंने हामी भरती चली गईं। और साहब यही सबसे बड़ी समझदारी है, वक्त के साथ समझौता। आखिरकार वो हर फिल्म में साइड रोल करने लगी, कहीं कहीं क्या फिल्म में तो निगेटिव रोल भी किए। साहब दर्शक उनको उनमें भी पसंद करने लगे थे, क्योंकि लोग उनको चाहते भी बहुत थे। लेकिन उनके फैंस में उनकी कभी भी कोई कमी नहीं हुई। और साहब कैरेक्टर रोल करते करते उन्हें फिर बड़े बजट की फिल्में मिलने लगी, और उन फिल्मों में उनको अच्छे अच्छे रोल भी फिर ऑफर होने लगे थे। आशा सचदेव ने अपनी लाइफ को लेकर अपनी समझदारी दिखाई और अपने आप को इस कदर बिजी कर लिया फिल्म लाइन में। आशा सचदेव की जिंदगी की गाड़ी इसी तरह चलती रही, और फिल्में उनको रेगुलर बड़े बड़े बैनरों की मिलती रहीं, और उसमें वो खुश थी, क्योंकि काम तो काम होता है। वरना साहब बहुत कलाकार ऐसे हैं जो फिल्मों में आने के लिए, झलक के लिए तरसते रहते हैं। इस मामले में तो आशा सचदेव जी को हम बोलेंगे बड़े खुश नसीब हैं वो। वरना हमने देखा इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत से हीरोइनें या हीरो हैं जिनकी पहली पहली फिल्में हिट हुई हैं, सुपर हिट हुई हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री में उनको फिल्में नहीं मिली और वो इंडस्ट्री से गायब हो गए। और ये भी पता नहीं कि वो आज कहाँ पर हैं, किस गुमनामी की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लोगों को ये भी नहीं पता। जिनका पता लग जाता है, आप भी सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते भी होंगे कि उन लोगों की ज़िंदगी कैसी कट रही है। भागम दौड़, दुनिया में भागम भाग मची पड़ी इन लोगों की लाइफ में। लेकिन आशा सचदेव जी के लिए हम ये कहेंगे, उन्होंने फिल्में मिलती रहीं, करती रहीं, और उनको इन फिल्मों का फ़ायदा भी होता रहा। वरना ना जाने इतने लोग हैं जिन्होंने हिट फिल्में दी हैं और वो आज हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। पता नहीं अच्छी फिल्में देने के बाद भी लोग कहाँ गायब हो जाते हैं, उनको काम क्यों नहीं मिलता। होता सभी के साथ ऐसा।